yesterday we started the chapter Project Sunshine. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जीत और राकेश दो फ्रेंड्स थे जो कि अपना ईवीएस प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो जीत ने क्या डिसाइड किया था कि वो प्लेन का मॉडल बनाएगा। तो अंकल शिरीष की हेल्प से उन्होंने एक स्केच बनाया था और उसके लिए सामान की लिस्ट बनाई थी और उसके बाद मार्केट से ये लिस्ट बनाई थी। देखो ये सामान की लिस्ट है और ये टूल्स की लिस्ट है। तो उसके बाद मार्केट से जाकर ये सब टूल्स और बाकी का सब सामान लेकर आए और उन्होंने आते ही अपने पापा और अंकल शिरीष की हेल्प से प्लेन को बनाना शुरू कर दिया था। तो वैसे मैंने ये आपको कल करा दिया था, तो यहाँ से दोबारा करा देती हूँ आपको। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंटर दिखाई दे रहा है आपको। जीत, यहाँ से पॉइंटर देखो आप मेरा, ये पिक्चर के पास जो जीत है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जीत helped Uncle Shirish and his father build the plane. जीत ने अंकल शिरीष और अपने पापा की हेल्प करनी शुरू की प्लेन को बनाने में। They took the bigger piece of wood for the body and drew the design on one side. उन्होंने लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लिया और डिजाइन को ड्रॉ कर दिया एक साइड पर। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया और डिजाइन को एक साइड पर ड्रॉ कर दिया। Then they cut basic shape with the saw. तब उन्होंने उसकी बेसिक शेप को, उसकी मूल शेप को कट कर लिया उसमें से विद द सॉ। सॉ का मतलब होता है आज हेल्प से उसकी बेसिक शेप को कट कर दिया। मुझे किसी स्टूडेंट की आवाज आ रही है अभी भी? अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। स्टूडेंट सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर दीजिए। When the basic shape was done, जब बेसिक शेप पूरा हो गया, they used sandpaper to make the edges smooth. उन्होंने सैंड पेपर को यूज किया। आपको मैंने कल बताया था कि सैंड पेपर का मतलब होता है रेगमार। उन्होंने सैंड पेपर को यूज किया उसके किनारे स्मूथ करने के लिए, उसके किनारों को चिकने करने के लिए सैंड पेपर का यूज किया। आराध्या ये ड्राइंग for the wings and tail they took some small pieces of wood. Wings means उसके पंख और पूंछ बनाने के लिए उन्होंने कुछ छोटे लकड़ी के टुकड़े लिए। They drew the wing and tail measurements on the wood and sawed those off. उन्होंने पंख और पूंछों का मेजरमेंट लिया और लकड़ी के ऊपर उसको ड्रॉ किया और उनको भी काट लिया। दे ड्रू मतलब उसको ड्रॉ किया, पंखों का और पूंछ का मेजरमेंट उसका नाप लिया, उसको लकड़ी पर ड्रॉ किया और उनको भी काट दिया। देन केम द फन पार्ट, तब एक मजे का काम करने की बारी आई। जीत glued the pieces of wings and the tail together. जीत ने पंखों को और पूंछ को किया टुगेदर मतलब आपस में, मतलब कि उसके सभी टुकड़ों को आपस में चिपका दिया। फॉर द प्रोपेलर्स, एक म्यूट करो। हाँ जी, फॉर द प्रोपेलर्स Yes students, for the propellers they used 2 ice cream sticks. तो प्रोपेलर्स का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये देखो ये ब्लेड होता है एक जो स्पिन करता है प्लेन को उड़ाने के लिए।
स्पिन मतलब गोल गोल घूमना। ये देखो मेरा पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लेड को प्रोपेलर बोलते हैं। तो ये प्रोपेलर बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, 2 आइसक्रीम स्टिक्स को, 2 आइसक्रीम की डंडियों का इस्तेमाल किया। दे ग्लूड द 2 स्टिक्स ऑन टू ईच अदर इन द मिडल। उन्होंने 2 स्टिक्स को चिपका दिया दूसरे के साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, इन द मिडल बीच से, 2 आइसक्रीम स्टिक्स को बीच से आपस में चिपका दिया। जीत watched as Uncle Shirish filed a larger round stick until it was the right shape. जीत watched, जीत उनको देखता रहा। किनको देखता रहा? अंकल शिरीष को। जीत अंकल शिरीष को देखता रहा। वो क्या कर रहे थे? वो फाइल मतलब घिस कर तैयार कर रहे थे। अ लार्जर राउंड स्टिक, एक गोल स्टिक थी, बड़ी सी गोल स्टिक थी, उसको घिस घिस कर वो तैयार कर रहे थे। अनटिल, तब तक उन्होंने उसको घिसा, इट वॉज द राइट शेप, जब तक ये वो ठीक शेप की नहीं हो गई। दैट वॉज टू बिकम द नोज ऑफ द प्लेन। उस टुकड़े से क्या बनने? प्लेन की नोज, प्लेन की नाक बनने वाली थी उससे। बिट बाय बिट द प्लेन वॉज टेकिंग शेप। बिट बाय बिट मतलब एक एक करके, थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद, एक एक बिट काम पूरा करने के बाद जो प्लेन है वो शेप ले रहा था, आकार ले रहा था। एंड फाइनली इट वाज रेडी, और फाइनली वो तैयार हो गया। yippee shouted जीत। जीत जो है वो खुशी के मारे चिल्लाया, yippee। जैसे ही आप किसी चीज को देख के बहुत खुश हो जाते हो तो आप बोलते हो हुर्रे, वाओ, मजा आ गया। तो जीत क्या बोला? yippee। मे आई पेंट इट नाउ, क्या मैं इसको अब पेंट कर दूं? ऑफ कोर्स सेड हिज फादर। उसके पापा ने क्या कहा? स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली मतलब एक वाइड स्माइल, एक बहुत बड़ी हंसी, चौड़ी सी हंसी। तो उसके फादर ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, अब तुम इसको पेंट कर सकते हो। जीत पेंटेड द प्लेन ब्राइट येलो। जीत ने प्लेन को चमकीले येलो कलर में पेंट कर लिया। ब्राइट येलो, चमकीले पीले रंग में उसको पेंट कर लिया। कैन आई फ्लाई इट नाउ? आस्क्ड जीत वंस द पेंट वाज ड्राई। एक बार जब पेंट सूख गया तो जीत ने पूछा, आस्क्ड जीत, जीत ने पूछा कि क्या इसको अब मैं उड़ा सकता हूँ? ऑफ कोर्स लाफ्ड अंकल शिरीष। अंकल शिरीष हंसने लगे। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल तुम इसको उड़ा सकते हो। आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन यू। अपने फ्रेंड्स को भी साथ में शामिल होने को कहो। बॉय दे विल बी थ्रिल्ड। उनको भी बहुत मजा आएगा। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित हो जाना, मजा आना। वो कहता है अपने फ्रेंड्स बोलो कि तुम्हें ज्वाइन करें, उनको भी बहुत मजा आएगा। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब है पलक झपकते ही, मतलब कि बहुत बहुत कम समय में जीत एंड हिज फ्रेंड्स वर रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड। जीत और उसके दोस्त प्लेग्राउंड में चारों ओर दौड़ रहे थे। प्रिटेंडिंग, वो एस प्रिटेंडिंग मतलब कि वो ऐसा शो कर रहे थे, टू फ्लाई द टॉय प्लेन, कि जैसे वो खिलौना जहाज को उड़ा रहे हों। तो पलक झपकते ही जीत और उसके दोस्त प्लेग्राउंड में हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट फन, द चिल्ड्रन क्राइड टुगेदर। सभी बच्चे जोर से चिल्लाए, एक साथ जोर से चिल्लाए कि कितना मजा आ रहा है। व्हाट फन, कितना मजा आ रहा है। हैव यू थॉट ऑफ अ नेम फॉर योर प्लेन? आस्क्ड हिज फादर। उसके पापा ने क्या पूछा कि क्या अपने प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? थॉट मतलब सोचना। हैव यू थॉट ए नेम? क्या तुमने कोई नाम सोचा है अपने प्लेन का? आई शैल कॉल इट सनशाइन, जीत रिप्लाइड प्राउडली। जीत ने बहुत गर्व से, प्राउडली मतलब गर्व से उत्तर दिया कि मैं इसको सनशाइन रखूंगा। तो जीत ने प्लेन का नाम क्या रखा? सनशाइन। इसको नोट कर लीजिए, जीत ने प्लेन का नाम रखा सनशाइन।
इसीलिए इस लेसन का नाम है प्रोजेक्ट सनशाइन। जीत could not wait to take the plane to school. जीत इंतजार नहीं कर सका कि वो प्लेन को स्कूल में लेकर जाए, कि उसको बहुत जल्दी थी कि वो स्कूल में उस प्लेन को लेकर जाए और अपने टीचर्स और अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी दिखाए, क्योंकि वो उसका ईवीएस का प्रोजेक्ट था। दैट नाइट, उस रात को, he put his proud creation a large cardboard box. उस रात को उसने अपनी प्राउड क्रिएशन, उसने भी गौरवपूर्ण क्रिएशन को, क्योंकि उसने बहुत दिल से और मन से बनाया था और उसका एरोप्लेन बहुत अच्छा बना था, तो इसलिए उसको वो प्राउड क्रिएशन बोल रहा है कि उसको गौरवान्वित महसूस कर रहा था उसको बनाने के बाद। वो उसको किस में रखा? इनसाइड अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, उसको एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में रखा। ऑन द बॉक्स इन ब्राइट शाइनिंग रेड कलर्स, चमकीले लाल रंग में बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या लिखा? ही रोट, उसने लिखा, जैसे सब बच्चे अपना नाम क्लास लिखते हैं तो उसने भी लिखा जीत गुप्ता, क्लास 3 ईवीएस प्रोजेक्ट। जो लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके अंदर उसने अपने प्रोजेक्ट से बनाए हुए एरोप्लेन को रखा जिसका नाम था सनशाइन, और बॉक्स के ऊपर ब्राइट शाइनिंग रेड कलर से अपना नाम, क्लास और ईवीएस प्रोजेक्ट। So that was the lessons project sunshine। तो अभी म्यूट करने से पहले मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप अपने पेंसिल्स तैयार कर लीजिए। मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कराने वाली हूँ स्टार्टिंग से। अनम्यूट कर दो एक बार।